नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CUET 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, जो भी आप में से जो भी कैंडिडेट भाई 11th क्लास जो कर चुका है और 12th क्लास में जुलाई में एडमिशन यानी हो तो अब आपका गया ही है, लेकिन जब जुलाई में आपका क्या होगा, स्कूल खुलेंगे, उसके पर्पज से ही मैं बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आया हूं। एक ही शॉर्ट वीडियो है, इस शॉर्ट वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं एकदम से पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। जो 12th क्लास में कैंडिडेट है भाई वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अपने रिश्तेदार, जितने भी दोस्त हैं भाई, अपनी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जिसको भी चाहे आप शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले भाई ये लिखा हुआ है मिशन 2024 किसके लिए, हमें एक युद्ध लड़ना है और उस युद्ध में मैं आपको विजय दिलाऊंगा यानी यूनिमॉन्क आपको विजय दिलाएगा। किसके लिए? आपके अपने कॉलेज या बेस्ट ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए। समझते हैं क्या है बेटा मिशन 2024 है, किसके लिए है? CUET के लिए है। CUET का क्या बवाल है सर, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए ताकि हमें क्लियर हो जाए। क्यों भाई 12th क्लास वालों यही चाहते हो? चलिए समझाता हूं मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। बेटा CUET सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो यह हुआ था 2022 में। सबसे पहले कब हुआ था? 2022 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसको कौन लेकर आया है? तो भाई इसको लेकर आई थी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन लेकर आया था? जितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं यानी हम कहें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो इसको लेकर आए थे। बात क्या थी? बात ये थी मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परियो और मम्मी के मगरमच्छों, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों आया था, किस लिए आया था, कौन लाने वाला था, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भाई जब आप लोग क्या होता था कि आप लोग भाई 12th में क्या बेटा 12th क्लास में आप लोगों के क्या भाई जितने भी नंबर आया करते थे, क्या यानी परसेंटेज जितनी भी आपकी आया करती थी उसके अकॉर्डिंग क्या मिला करता था आपको भाई? कॉलेज मिला करता था। लाइक जैसे अगर बात की जाए तो भाई अगर बात की जाए तो जैसे हम बात करते हैं DU के लिए, AMU के लिए और किसके लिए भाई BHU के लिए और किसके लिए भाई JNU के लिए। इन सभी कॉलेजेस या फिर मैं कहूं कि इन यूनिवर्सिटीज की बेटा एक कट ऑफ हुआ करती थी यानी जिसको हम मेरिट लिस्ट बोला करते थे। उसी के माध्यम के द्वारा या उसी के थ्रू भाई क्या होता था? एडमिशन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लगभग अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या, क्यों और कैसे। बात पूरी समझ में आ गई आपकी? ठीक है। व्हाट इज CUET? भाई CUET की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो बेटा क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पहले सबसे पहले जब 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसी टाइम पर बेटा कितनी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी? लगभग 45 प्लस यूनिवर्सिटीज दैट टाइम, यानी कब? 2022 में। ठीक है भाई। अब कितनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है बेटा? 168। कितनी बेटा? 168 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं बेटा। किसमें किया है? 2023। कौन से बेटा? 2023 में पार्टिसिपेट किया था 168 यूनिवर्सिटीज ने। एंड अगर बात की जाए किसकी बेटा? तो अगर बात की जाए 2024 के लिए सर, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि 200 यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। बात यहां तक क्लियर हुई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दबा के शेयर कर देना भाई क्लास को अच्छे से, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये जो 12वीं क्लास में फिलहाल हैं, मैं आपको 2024 की रणनीति बता रहा हूं किस तरीके से हमें अभी से अगर हम तैयारी करें तो तभी जाकर हमारा कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं कि अगर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। ये बहुत यूनिवर्सिटी थी लेकिन मैंने बहुत ही चुनिंदा और अच्छी यूनिवर्सिटीज के यहां नाम लिखे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है कि 2024 में जब आप क्या करोगे, आप एग्जाम दोगे तो इसमें 200 यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं बेटा? देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद,
जेएनयू, डीयू, भाई ये क्या है? ये तो दिलों की धड़कन है। क्या? दिलों की धड़कन है क्या बेटा? वो दिलों की धड़कन नहीं जो धक 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 करती रहती है, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं या बॉयफ्रेंड नहीं। हाँ, कौन भाई? डीयू, जिसमें हर बच्चे का एक सपना होता है एडमिशन लेने का। ठीक है। बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भाई। ठीक है। आगे बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और कौन सी भाई? डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटीज। ऐसी ही बेटा कितनी भाई? 200 यूनिवर्सिटी। कितनी? 200 प्लस यूनिवर्सिटी अब के 2024 वाले में क्या करने वाला है बेटा? पार्टिसिपेट करने वाला है। इसीलिए बहुत ही गौर से और ध्यान से देखना है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि एग्जाम सर किस तरीके से होगा। सर अच्छे से समझ में ही नहीं आया तो मैं ही समझाने के लिए ही तो बेटा आपके लिए खड़ा हूं यहां पे। क्या है एग्जाम, कैसे होगा, अच्छे से समझते हैं इस बात को। ठीक है भाई, एग्जाम किस तरीके से होगा इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम क्या कह रहा है भाई? एग्जाम डिवाइड है बेटा कितने सेक्शंस में? 3 सेक्शंस में। ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट ए क्या कह रहा है बेटा? इसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज मींस होती है भाषा, और भाषा बेटा अपने इंडिया में कितनी है लगभग भाई? अथॉरिटी तो हमें 22 की दे रखी है, लेकिन इस अगर बात की जाए इस एग्जाम के मामले में तो बेटा ये आपका 13 भाषाओं में एग्जाम होने वाला है। अकॉर्डिंग टू क्या? मैंने अकॉर्डिंग टू 2023 का नोटिफिकेशन ही आपको बता रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको किसके लिए भाई? 2024 के लिए। आगे बात करते हैं दूसरा जो सेक्शन B1 का बी है, ये भी लैंग्वेजेस है, और स्टूडेंट इसमें कितनी बेटा? 20 लैंग्वेज में। बेटे इसको जरूर याद रखना है कि इसमें बेटा फॉरेन लैंग्वेज आती हैं, यानी विदेशी भाषा इसमें भाई इंक्लूड है। जैसे कि सर जैपनीज है, रसियन है, चाइनीज है, अन्य ऐसी भी भाई इन लैंग्वेजेस में भी आप क्या कर सकते हो? अपना टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं भाई। सबसे ज्यादा जो जरूरी है और सबसे ज्यादा जो मस्ट इंपोर्टेंट बताई जा रही है वो क्या है? वो है बेटा आपका डोमेन। क्या है? डोमेन, यानी 12th क्लास में आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट थी। बात समझ गए मेरी आप? कि आपके पास भाई क्या होता है, आज हम लोग 3 से 4 डोमेन भरते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कितने डोमेन कैसे कैसे भरने हैं, लेकिन 2023 में क्या क्या भाई? लैंग्वेज, जीटी और 3 कम से कम आप सभी ने क्या किया होगा? डोमेन भरा होगा। और अपने जिस भाई कोर्स आप जो भी कोर्स आप लोग करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से भाई वो डोमेन आप यहां पर फिल करिए। जैसे कि अगर बात की जाए भाई, अगर बात की जाए किसकी बेटा? BHU की। भाई किसकी? BHU की। तो ये क्या मांगता है? ये मांगता है कि एक तो भाषा होनी चाहिए आपकी भाई, लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? GT यानी जर्नल जो टेस्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपको भाई अलग अलग अपना अपना क्राइटेरिया है उनका कि हमें इतने डोमेन चाहिए, हमें ये GT चाहिए। ये सारी चीजें आपको ज्यादा आप अगर और सर्च करोगे तो कहां मिलेंगी बेटा? तो ये आपको CUET मैं बता देता हूं, CUET.samarth.ac.in पर आपको ये ज्यादा जानकारी यहां से मिल सकेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया है डोमेन कितना बेटा? आप एक डोमेन से लेकर कितनी डोमेन भर सकते हो? 6 डोमेन भर सकते हो। बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से चलिएगा। मैं आपको यहां से और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि चीजें हम लोग क्या पढ़ना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, दोबारा समझिए अच्छे से। भाई सेक्शन सेकंड में क्या है? डोमेन स्पेसिफिक है ये, यानी जो आपने 12th क्लास में डोमेन भरा होगा वही डोमेन में आप टेस्ट देंगे। कब बेटा? 2024 में। यानी जो 12th वाले बच्चे हैं उनके पास इस क्लास को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए ताकि उनका हर एक डाउट बेटा बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। बात समझ में आई? लाइक कर देना अगर बात समझ में आई हो तो। अच्छा, बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। जो मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्शन 3 बेटा क्या है? जर्नल टेस्ट है। भाई हर बच्चा अगर भरना चाहे
इस टेस्ट को तो भर सकता है, नहीं भरना चाहे नहीं भर सकता है, लेकिन आपको एक भाषा जरूर आपने चुननी पड़ेगी। अच्छा, बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि बीएचयू क्या कह रहा है, बीएचयू कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए किसमें, लैंग्वेज में, और एक पेपर किसमें चाहिए, एक पेपर में चाहिए हमें जीटी के अंदर। बात समझ में आई यहां पर? तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं, ठीक है। आगे और बात करते हैं ये क्या क्या कह रहा है और कैसे कैसे कह रहा है, ठीक है भाई। चलिएगा देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बताया था। देखिए सेक्शन फर्स्ट ए में क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट ए में है 13 डिफरेंट क्या दे रखी है बेटा, लैंग्वेज दे रखी है, जिनमें से आपको क्या करना है, ठीक है, जिनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। सेक्शन सेकंड में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 लैंग्वेज है, एंड एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज अफोर्डेड अ सेक्शन इन मे बी चूजन। आप बहुत अच्छे तरीके से चूज कर सकते हो। और ये क्या है भाई, डोमेन जो सेक्शन सेकंड है मैंने आपको बताया था, इसमें बेटा कितनी 27 डोमेन आप दे सकते हो। यानी ये जो टेस्ट है आईआईटी नीट्स इनके ही कंटेम्पररी है, आप कह सकते हो बेटा। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो बेटा 2022 देख लेते हैं। 2022 में बेटा 11 लाख स्टूडेंट ने यहां का फुल फॉर्म फिल किया था। अगर बात की जाए 2023 के बारे में तो 16 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म फिल किया है। और याद रखना मेरी इस बात को कि 2024 में 200 प्लस यूनिवर्सिटीज आपके पास होंगी और ये नंबर पहुंच चुका होगा कम से कम 19 लाख के आसपास। यानी भारत का सबसे ज्यादा अगर बात की जाए भाई डोमेन स्पेसिफिक की या फिर टेस्ट के बारे में बात की जाए तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है। अच्छा, यही लौट के आते हैं भाई क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किसमें बेटा, तो लैंग्वेज के पेपर में। दूसरा, अगर डोमेन की बात की जाए, अगर आपका 40 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको 50 दिए हैं तो 45 आपको सही करने हैं। सही का मतलब बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको फिर बताया है कि भाई क्या ये है CUET.samarth.ac.in। यहां पर जाकर आप विजिट करेंगे तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। चलिएगा, सबसे पहले बता देता हूं बेटा, हर एक पेपर के लिए आपको 45 मिनट का यहां पर टाइम भी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। आप लैंग्वेज में भी परेशान हो रहे होंगे, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, असमी है और उर्दू है, ठीक है भाई। दूसरे अगर मैंने आपको बात की थी जिसमें कितनी लैंग्वेज थी भाई, 20 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 20 भाषा थी। कौन कौन सी भाषा है मैंने आपको बताया था, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, पर्सियन है, इटालियन है, अरबी है, सिंधी है, संस्कृत है, कश्मीरी है, कोंडी है, बाडो है, डोगरी है, मिथिली है, मणिपुरी है, संथाली है, और कौन सी भाई, तिब्बतनी है, जापानीज है, रशियन है और चाइनीज है, ठीक है। ये आपकी इतनी भाषाएं इसमें हैं। चलिए बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर जिसका नाम है जीटी यानी जर्नल टेस्ट। भाई जर्नल टेस्ट, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, क्योंकि दोनों बार के पेपर बेटा जीटी का दोनों बार का पेपर 2022 का पेपर में क्या सबसे ज्यादा बेटा किससे, जीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में मैथ और रीजनिंग ने बेटा धुआं उठा दिया है। किसने? मैथ और रीजनिंग ने धुआं उठा दिया है। तो याद रखना है आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, जनरल नॉलेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। करंट अफेयर्स तो बेटा हमने इतने अच्छे तरीके से कराया कि एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन करके आया है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है ताकि आपका 2024 का पेपर क्या हो जाए, एकदम तुम भी उसमें धुआं उठा दो, एकदम आग लगा दो, बोल दो सर यस आपने जो कराया था हम करके आए हैं। चलिए आगे और बात करते हैं। और क्या क्या है भाई, आपको मैथ के ये क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, और मैथ के भी कॉन्सेप्ट आपके आएंगे। कौन सी बेटा, जो सिर्फ व सिर्फ 8th और 7th क्लास वाली जो मैथ होती है, लगभग यही आपको मैथ प्रिपेयर करनी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें यह मत समझना कि सर जी
ऐसा हुआ था कि भाई ये मत समझना कि ऐसा हुआ था कि इसमें क्या नहीं है भाई, हमारी फी जब फॉर्म फिल करेंगे तो फी है या नहीं है सर, ये और बता दो। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट की। अगर बात की जाए, ध्यान रखना 3 सब्जेक्ट अगर आप डोमेन भर रहे हो तो उसमें बेटा कितनी है, जर्नल की कितनी है, 750 रुपए है भाई। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 700 रुपए है। अगर बात की जाए एससी एसटी की तो 650 रुपए है। अगर अदर कंट्री के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो 3750 रुपए है। बात करते हैं 7 सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको फी पे करनी पड़ेगी 1500 रुपए। उसके लिए ओबीसी के लिए है 1400 रुपए, एससी एसटी के लिए 1300 रुपए और अदर कंट्री के बच्चों के लिए है यहां पे 7500 रुपए। बात की जाए अप टू 10 सब्जेक्ट। एक और मैं आपको बात बता दूं, जैसे कि आपको क्या है कि भाई सर हिस्ट्री भी पढ़ना है मेरे को, ठीक है, हिस्ट्री भी मेरे को पढ़ना है, साथ साथ में मैथ भी पढ़ना चाहता हूं, तो देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या क्या मांग रही है, उन यूनिवर्सिटीज का क्या क्या क्राइटेरिया है, तभी आप यहां पर भाई क्या कर सकोगे, स्टैंड अपने आप को कर सकोगे। बात मेरी समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। चलिए दोबारा एक और बार समझा देता हूं जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कम से कम बेटा, आप कम से कम कितना डोमेन भर सकते हो, कितना डोमेन भर सकते हो, तो आप कम से कम इस बार जो 2023 में पेपर हुआ था इसमें 10 डोमेन भर सकते हो। बात समझ में आ गई। उसके लिए पे कितना करना पड़ेगा, 1750 रुपए, ओबीसी वालों को 1650 रुपए और एससी एसटी वालों को 1550 रुपए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए एक एक चीज। बात समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो बेटा कमेंट करना नीचे, मैं आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर यहां पर करा दूंगा, ठीक है। कल मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, यानी आज 1 जून है, यानी 1 जून 2023 है आज, ठीक है भाई। तो 2024 के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आपको भाई आप लोग जुलाई टू दिसंबर अगर आप तैयारी करोगे किसके साथ, यूनिमॉन्क्स की टीम के साथ, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको हर जो क्लास होगी वो सबसे पहले मिल सके। अच्छा बेटा बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी। देखिए इसके जो पिछली बार आया था 2022 में जो पेपर हुआ था, इसके फॉर्म फिल हुए थे अप्रैल में, पेपर कब तक चला था, अगस्त तक, ठीक है। अगर बात की जाए 2023 में भाई फॉर्म फिल कब हुए थे, 21 मई से लेकर, ठीक है, 21 मई। लेकिन ये पेपर कब से स्टार्ट, 21 अप्रैल होगा ये, ठीक है। यहां पे पेपर अब भी चल रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं ये, ठीक है। अब पेपर कब से स्टार्ट हुए थे इसके, 21 मई से स्टार्ट इसके पेपर हो गए थे, ठीक है। अभी तक पेपर चल रहे हैं। अब 2024 के लिए लगभग मेरा अनुमान यही है कि जो अब के फॉर्म फिल होंगे, जो डेट आएगी वो लगभग 20 मार्च के बाद ही आएगी। यानी आपको क्या करना है, आपको अपना CUET के लिए जो तैयारी है वो बेटा कब तक रखनी है, वो आपको जुलाई से लेकर और कब तक, दिसंबर तक उसको एंड करना है। और जैसे ही आप उसके बाद क्या अपने बोर्ड्स की तैयारी करोगे नहीं करोगे, अपने बोर्ड्स पेपर की तैयारी करोगे तो बोर्ड्स पेपर के तुरंत बाद आपको कितना दिन मिलता है, 30 से 40 डेज आपको मिलते हैं। और इसी डेज में आपका हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्या करा देंगे भाई, आपको रिवीजन करा देंगे। चलिए कल मिलता हूं मैं आपको टॉप मोस्ट 10 कॉलेजेस लेके, वो भी नॉर्थ कैंपस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।